अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कबाब बनाना सिखाऊंगी, शामी कबाब। और ये इसके लिए कीमा मैंने वो बोटियाँ ली हैं, जो कि थोड़ी सी आधा आधा इंच जो है वो करी है तकरीबन, और कटिंग करी है। बोटियों से अच्छा बनता है। और दाल ली है मैंने 1 कप। और मैंने इसके लिए जो है ना, ये साबित मिर्च ली है, और धनिया लिया है साबित, और साबित ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और गरम मसाला साबित लिया है मैंने। और इसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और इलायची ली है, और नमक लिया है इसमें डालने के लिए। अभी मैं बॉईल करने की मैंने चीज़ें ली हैं, जो कि मैं जब उबालूँगी तो उसके लिए। ये देखें, ये इसमें जो है ना मैंने डाल दिया है ये चिकन, वो बीफ। ऐसे ही चिकन की भी बनती है, ये बीफ डाल दिया मैंने। और इसमें पानी डाल के तो ये रख दूँगी, हल्की आँच पे चढ़ा दूँगी इसको, ताकि ये कि तकरीबन 1 घंटा, डेढ़ घंटा, जितना भी टाइम लगे खुशक होने के लिए इसको, ताकि ये बोटियाँ गल जाएँ। तो इसको जो है ना आप हल्की आँच पे रखिएगा। और इस तरह करके मैंने हल्की आँच पे रख दिया है। अब ये दाल भी मैंने भिगो दी थी, और ये प्याज़ और लहसुन ये सब एक साथ डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें। ये भी बॉयल हो रहा है तकरीबन। ये देखें, ये जो गोश्त है हमारा बीफ का, ये जो है ना हो गया ये। अब इसको जो है ना, इसमें मैंने ये सब चीज़ें डाल दी हैं, और दाल भी डाल दी है इसमें मैंने। और ये चने की दाल डाली है, जो कि मैंने पहले से धो के और भिगोई थी। और प्याज मैंने तकरीबन दरमियान छोटे साइज़ का लिया था बिल्कुल। और ये देखिए मैंने ढक दिया। अब इसको मज़ीद और गलने के लिए रख दिया हल्की आंच पे। और ये देखें गल भी गया, खुशक भी हो गया। इसको भी हल्की आंच पे इसलिए रखा था कि ताकि अच्छी तरह हो जाए। गोश्त देर में गलता है बीफ का, तो इसकी वजह से जो है ना मैंने इसको इस तरह करके रख दिया था। और अब जो है ना मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मैंने ऊपर से डालने के लिए रखा है, जो जब पक गया था गोश्त तो उसमें ऊपर से डाला है मैंने ये अंडा भी, और मिर्चें साबित, और पुदीना, और अदरक, ये मैंने ऊपर से डालने के लिए रखा है। और ये मैंने चॉपर में इसको बारीक कर लूँगी। और इसके बहुत अच्छे बनते हैं, रेशे वाले बनते हैं, और बीफ के कबाब, और बहुत अच्छे बनते हैं इसके। जो कि मैंने बोटियाँ डाली थी तो उससे जो है ना रेशा अच्छा आता है। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें जो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है हमारी रेसिपी। और ये इस तरह करके ना मैं पूरी तरह से ना ये इसको पीस लूँगी, और रेशेदार बनेंगे कबाब, बहुत अच्छे बनते हैं इसके। बहुत अच्छे कबाब बनाऊँगी। अच्छा ये देखें, ये अभी आपको दिखाऊँगी बना के भी। ये मैंने इसमें निकाल लिया, देखें। इस तरह करके मैं सारे सब चीज़ों को पीस लूँगी एक साथ। ये सबको पीस के, ये देखिए ये सबको पीस दिया मैंने। और फिर एंड में इसको भी पीस लूँगी, जो हरा मसाला रखा है मैंने, पुदीना और मिर्च। ये देखिए ये भी इसको भी डाल दूँगी, पुदीने को, और इन सब चीज़ों को डाल दूँगी, और इसमें अंडा भी डाल दूँगी। तो ये सब अंडा भी फिट जाएगा इसमें। ये मिर्चें डाल दी मैंने 2-3, तेज़ ना हो जाए। अगर आपको तेज़ मिर्चें पसंद है तो आप 3 डाल दें, मैंने 2 डाली हैं मिर्चें इसमें। तो ये देखें, ये मैंने इसमें अदरक भी डाल दी है, बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं इससे। और ये मैंने अंडा भी डाल दिया है इसमें। और बहुत आसान तरकीब है ये कबाब बनाने की। और इस तरह ये चॉपर के बगैर तो ज़ाहिर है पिसते नहीं है, चॉपर होता है। और अगर आप वैसे भी ये इस तरह जैसे मैंने अच्छी तरह गला लिए हैं, तो आप चमचे से उसको पीस के तो वैसे भी बना सकती हैं घर में। ज़रूरी नहीं कि चॉपर में आप करके, तो फिर मेरे पास चॉपर था तो मैंने उसमें कर लिया, बारीक कर लिया था कबाबों को। अब ये देखें, ये इस तरह करके मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, और ये आपके सामने मैंने फ्राई करने को रख दिया है। ये सब एक एक करके इसको फ्राई कर लूँगी मैं। और ये बहुत टेस्टी बने, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, बकरा ईद के गोश्त के भी कबाब इसलिए मज़े के बनते हैं कि उसमें चिकनाई भी होती है। अगर चाहें तो आप थोड़ी सी चिकनाई भी इसके अंदर, जब गोश्त लें तो इसमें चिकनाई भी रख सकते हैं। तो उससे ये होगा कि और मज़े के बनते हैं उससे। ये बहुत मज़े के बनेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो जो मैं आपको तरकीब बता रही हूँ वो बहुत आसान तरकीबें बता रही हूँ। मैंने बहुत इजी करके बताई है ताकि हर कोई बना ले। बच्चियाँ आजकल, बच्चियों को मुश्किल होती है बनाने में, तो ये कि उनके लिए बहुत आसान है। तो इस तरह करके बनाया मैंने। ये सबको एक एक करके रख दिया है मैंने। अब ये पलट दूंगी, आहिस्ता से पलट दीजिएगा इसको। और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं ये। और ये देखें हमारे तैयार हैं तकरीबन। ये पलट के रख दिया तो ये देखें
कलर देखें कितना अच्छा आया है। थोड़े से आँच ऐसी हो ना, दरमियानी आँच, उसमें जले भी नहीं, और ये एक बहुत अच्छा कलर आया है इसका। तो तेज़ आंच पे ही होता है, जल जाते हैं, अंदर तक उसका टेस्ट नहीं आता। तो ये देखें, कम ऑयल में मैंने बनाए और बहुत अच्छे बने हैं। तो आप इस तरह बना के अपने घर में ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कच्चे कच्चे फ्रीज़ कीजिएगा, लेकिन जैसे कि वो टिक्की है ना, बना के रख लीजिएगा फ्रीज़र में, और ये जब कोई मेहमान आता है तो आप इस तरह तल के दे दें, जैसे फ्राई करके कबाबों को। ये देखिए, ये सब फ्राई कर लिए एक एक करके, और आहिस्ता से देखें, ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं है ऑयल में डाले मैंने कि वो तैर रहा हो। ऑयल ऑयल वैसे भी अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता ऑयल। तो ये है कि एक तो आसान तरकीब है, दूसरा इसमें सब मसाले हैं, फ़ायदेमंद है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और ऑयल भी नहीं है, इतना ऑयलिंग नहीं है। ये हमारे डिश आउट कर दिया है कि अल्लाह हाफिज़।